लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नारी शिवलिंग का स्पर्श करती है तो वो जितनी बार जन्म लेगी, जितनी बार, अभी भले उसके पूर्व के कर्म के कारण भले उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आगे के जितने जन्म लेगी वो नारी कभी भी वैधव्य का जीवन नहीं जीती, वो अखंड सौभाग्यवती होती जाती। ये शिव पुराण करे, शंकर जी की कथा करे। एक पहले आते थे टीवी के ऊपर, सोफे पे बैठकर बोल दिया एक बार उन्होंने घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। सबने गांव का लोगों ने शिवलिंग को उठाया और लोटा में भरा और नर्मदा जी छोड़ दिया, पीपल के नीचे छोड़ दिया, मंदिर में छोड़ दिया। इन्होंने शंकर जी को घर से बाहर निकाला, शंकर जी ने इनको घर से निकाल दिया, इनको टीवी से लाया। अब और आ गए कुछ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, स्त्री को छूना नहीं चाहिए। अरे पुराण तो पढ़ो, यही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75, 76, 77 निकालो, पढ़ो, उसमें मिलेगा शिवलिंग का। बीच में कई लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का भी बहुत विरोध करा, ये मंत्री नहीं है, इसको तो जप नहीं चाहिए, इसको तो ऐसा। पर बाद में फिर शिव पुराण में से निकाल कर जब उसका फोटो खींचकर सबको भेजा, तब लोगों को समझ में आया कि यहाँ पुराण में लिखा है। एक एक चीज इस व्यास पीठ से जो जो बोला जाता है, एक एक, अगर प्रजापति दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम बताया तो इस पुराण से बताया, कोई भी चीज बताएंगे तो किसी ना किसी पुराण में से बताएंगे, बिना पुराण के क्यों बोले, क्यों? कौन जानता था तुमरुका जी, कौन जानता था शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी को, कौन जानता था शंकर जी की बेटी जया विषहरा सामरी बारी दूतली देव को। धीरे धीरे लोगों के विचारों में ये आने लगा कि शंकर जी के मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है, तो ये सब चीजें हमको प्राप्त हो जाती है। शिव का भजन भटकाएंगे लोग आपको, कई लोग आएंगे, अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो ना तो कई लोगों को खटक रहा, क्योंकि कई लोगों को तो चाहिए कि इनका चरण धो धो के पियो, शंकर जी का जल भले मत पियो। बस इन्हीं को पूछो, महादेव को मत पूछो, कई ऐसे भी। राग लगे बस्ती में, जरा दम के बोलो, दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा, प्रबल विश्वास, प्रबल भरोसा जब होता है तब सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। श्री राम जी महाराज ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, पार उतर गए। भगवान कृष्ण ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, लाखों संतान की प्राप्ति। भगवान की जो भक्ति करी, भक्ति पर भरोसा करा, तो माँ देवी आद्य शक्ति, माँ शिवा, माँ दुर्गा वीरणी के गर्भ से निकलकर सरस्वती के गर्भ में आकर विराजमान। समय निकला और गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सती हुआ, क्योंकि प्रसूति के गर्भ से माता प्रसूति के नाम से प्रकट हुई, इसलिए सती कहलाती है। सती। अब संस्कार अच्छे से घर के शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। केवल दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटी सती को ही संस्कार नहीं दिया। आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष।
कि इस कमरे में, इस कक्ष में, इस रूम में, इस कमरे के अंदर जो भी बच्चा जन्म ले वो संस्कारित हो और सती के जैसे संस्कार उसके भीतर होना चाहिए, जो भगवत भजन में लीन रहे, भगवान की अविरत भक्ति में डूबा। उनका विवाह हुआ है और शंकर भगवान से विवाह करना कोई इतनी सरल बात नहीं है। शिवजी से विवाह करना इतना कोई सरल बात नहीं है, शंकर भगवान से विवाह करना इतना सरल नहीं है। सती मैया ने जरूर अपनी माता प्रसूति के कहने पर भगवान शिव की आराधना करी हो, भगवान शंकर की आराधना करी हो, और बिना आराधना के सुख का अनुभव नहीं हो सकता, बिना आराधना के, बिना भक्ति के शिव मिल नहीं सकते, बिना आराधना के भगवान शंकर नहीं मिल सकते, ये निश्चित है। एक विद्वान संत साधु ब्राह्मण पंडित बहुत कथा कहेंगे, प्रवचन कहेंगे, संत कहेंगे, साधु कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, तपस्वी खूब बोलेंगे, सारा गांव का लोग उनको पूजेगा, उनका मान करेगा, सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, पर वो औलाद समझ गए, पिताजी कहे वो कहे इधर, वो जाए उधर। और एक शिक्षक सारे स्कूल के बच्चे डरेंगे, सारे स्कूल के बच्चों को वो डरा देता है और घर की औलाद उससे विपरीत चलती है। मेरी औलाद, पिता कठोर दिखता है, पिता कठोर रहता है, पर पिता कठोर अंदर से नहीं दिखता। एक भले उसका रुतबा रहे, एक वो कहे मेरे पिता की शान है, मेरे पिता तो ये है, मेरे पिता तो वो है, औलाद मालूम पड़े उनकी सुन के नहीं चले तो पिता का दिल दुखता है, डरती है। पुलिस वाले को देखेंगे तो दुनिया डरेगी, है देखा ये स्टार, ये वो, ये पद, ये प्रतिष्ठा। पर औलाद अहंकार में इतनी फूल जाती है, इतना अपने आप को समझने लगती है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, पर पिता अंदर से नर्म होता है। पिता का जीवन एक नम्रता का जीवन होता है। माँ अपने बेटे से कह देती है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ तेरा। बाप बेटे से बहुत प्रेम करता है, पर बाप कभी अपने बेटे से नहीं कहता कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ तेरा। जरा सा गंदगी को हाथ लग जाता है तो पुरुष स्त्री स्नान करते हैं, नहाते हैं, तब भगवान की पूजन में जाते हैं। आप सबसे पूछना चाहूंगा, मेरी माँ यहाँ बैठी हैं, घर में बहू छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे की गंदगी साफ करती है या बच्चे की गंदगी को धोती है, तो घर की बहू क्या बार बार स्नान करती है? जरा बताइएगा। नहीं करती। क्यों? माँ पिता, माता पिता के घर में जो बच्चा गोदी में रहता है, माता पिता को उसका ना तो कोई भेद लगता है और ना माता पिता को उसका दोष लगता है। जिसने रुद्राक्ष को धारण किया है, विश्वास रखकर कि मेरा महादेव मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, फिर वो मरते दम तक उस महादेव को नहीं छोड़ता। लिंगायत शिव संप्रदाय में आज के जमाने में लोग कहते हैं कि कई लोग हंसी उड़ाने के लिए कर देते हैं, भगवान से दूर करने के लिए कर देते हैं कि शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनके शिवलिंग की पूजन होती है। हम गले में जैसे माला पहनते हैं, लिंगायत शिव संप्रदाय में गले के अंदर चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पहनते हैं जो मरते दम तक नहीं उतरता। गणेश जी महाराज ने किसी दूसरे की पूजन करी हो, हनुमान जी महाराज ने किसी दूसरे की पूजन करी हो, पूरे फिल्म, नाटक, सीरियल, धार्मिक चैनल, सारी पुराणे, सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे छंद सब निकाल लीजिए। प्रत्येक पुराण में मिलेगा आपको कि भगवान विष्णु ने शंकर की पूजन करी, ब्रह्मा जी ने शिव जी की पूजन करी, इंद्र जी ने शिव जी की पूजन करी, वरुण जी ने शिव जी की पूजन करी, संत साधुओं ने शिव जी की पूजन करी, सन्यासी तपस्वियों ने शंकर जी की पूजन करी।
तो सारे देव हैं, पर उन देवों का भी जो देव है, जिनकी देवता भी पूजन करते हैं, वो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महादेव। जिनकी देवता भी पूजन कर रहे हैं, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सब उनकी आराधना